आचार्य महाराज का चातुर्मास विदिशा नगर में चल रहा था और चतुर्मास के दौरान सुबह आचार्य महाराज संघ के लिए मूलाचार का स्वाध्याय कराते थे। तत्संबंधी जो भी बातें चर्या संबंधी साधना संबंधी जो भी है वह आचार्य महाराज उस पर बहुत अच्छे से उपदेश देते थे, समझाते थे और यह प्रतिदिन स्वाध्याय होता था। और स्वाध्याय करते करते पूरा चतुर्मास व्यतीत हो गया और अभी पूर्ण स्वाध्याय नहीं हुआ। दीपावली का दिन था, सुबह चतुर्मास की निष्ठापना होना थी। सुबह आचार्य भक्ति हुई और आचार्य भक्ति होने के उपरांत फिर जो चतुर्मास निष्ठापना की भक्ति थी वह आचार्य महाराज ने पूरे संघ सहित चतुर्मास निष्ठापना की भक्तियाँ की और भक्ति करने के बाद चातुर्मास निष्ठापना हो गई। उसके बाद आचार्य महाराज कहने लगे कि अब अपन मूलाचार का स्वाध्याय कर लेते हैं। तभी एक महाराज ने कहा आचार्य महाराज से, आज महाराज आचार्य जी आज दीपावली का दिन है और दीपावली का त्योहार लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं और त्योहार मनाने के लिए ही आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें आज पूर्ण रूप से छुट्टी रखती है, चाहे बैंक हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े विभाग हो। आज दीपावली के दिन तो हर ऑफिस आदि जो है सबकी छुट्टी आज रहती है। और आप आज कह रहे क्लास लगाएंगे, उस समय आचार्य महाराज कुछ नहीं बोले। क्लास लगाई, स्वाध्याय पूर्ण हुआ। फिर आचार्य महाराज पूरे संघ के साथ मंच पर पधारे। निर्माण चालू जो लड़ू चढ़ना था वह चढ़ा। उसके बाद आचार्य महाराज से प्रवचन के लिए निवेदन किया। आचार्य महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ और प्रारंभ करते हुए आचार्य महाराज ने एक बात कही कि अभी वहाँ एक महाराज कह रहे थे कि आज केंद्र और राज्य सरकार की छुट्टी रहती है तो आज छुट्टी रहना चाहिए, प्रतिदिन तो क्लास लगती है। तो उन महाराज से हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे आज के दिन पूर्ण रूप से छुट्टी महावीर भगवान को हुई थी कि उनने आज पूर्ण रूप से संसार से छुटकारा प्राप्त कर लिया था, हमेशा हमेशा के लिए वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर गए हैं। तो इस तरह की भावना करो, इस क्लास की छुट्टी की बात नहीं, इस संसार की छुट्टी सी प्रार्थना करो कि भगवान जिस तरह आपको आज संसार से पूर्ण रूप से छुट्टी मिल गई थी ऐसी ही छुट्टी हमें हमेशा के लिए इस संसार से मिल जाए, ऐसी भावना करो। ऐसे गुरुदेव की चिंतन हुआ करते हैं। ऐसे जवाब देने में आचार्य महाराज ऐसे माहिर हैं। अपनी बुद्धि जहाँ पहुँच नहीं पाती है वहाँ उनकी बुद्धि पहुँचती है।